नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हिंदू धर्म में करवा चौथ के पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करके पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक व्रत और उपवास करती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ पति को दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद रात में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही जल और अन्न ग्रहण करने का विधान है। करवा चौथ के दिन पूजन के कई नियमों में से एक इसकी कथा का पाठ भी करना होता है। करवा चौथ व्रत सूर्योदय के समय से प्रारंभ करें। इसके लिए स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। हाथ में गंगा जल लेकर भगवान का ध्यान करें, फिर जल को किसी गमले में डाल दें। अब पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें रोली और चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद करवा चौथ व्रत की कथा का पाठ करें। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है, उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा, भैया आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती हैं। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही वो अन्न और जल ग्रहण कर सकती हैं। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया, यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पालन कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के साथ इस कथा का पाठ किया जाता है। जो स्त्रियां करवा चौथ के दिन पूजन के साथ इस कथा का पाठ करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देती हैं, करवा माता उनके पति को दीर्घायु देती हैं और साहूकार की बेटी की ही तरह उनके पति पर भी सदैव भगवान गणपति की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ के दिन इस व्रत का एक कैलेंडर सामने रखकर करवा माता का ध्यान करते हुए यदि स्त्रियां इस कथा का पाठ करती हैं और दूसरों को भी कथा सुनाती हैं, तो उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। करवा चौथ की एक कथा आपके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान और वैवाहिक जीवन में खुशियां प्रदान करेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।